गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब एक और एग्जाम्पल के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, कैसे CFL से CFG में कन्वर्ट किया जाता है, CFL से CFG कैसे बनाई जाती है। तो एग्जाम्पल आपका ये दिया हुआ डिजाइन है CFG फॉर द लैंग्वेज L over 01 टू जनरेट और पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ ईमेल लेंथ। ईमेल लेंथ की स्ट्रिंग आपको बनानी है और क्या इनपुट है आपके 0 और 1। तो अब यहाँ पे चूंकि ईमेल लेंथ की बनानी है, तो अगर सपोज दैट अगर हम 0 को भी इवन मान लेते हैं कि आपकी 0 लेंथ की आती है तो वो भी इवन होती है, तो आपका उस केस में आप क्या बनाएंगे, s टेंड्स टू नल। जैसे 0 के लिए आप बनाते आ रहे हैं कि आप क्या लिखते हैं, s टेंड्स टू नल। तो अगर 0 को हम एज ए इवन नंबर कंसिडर करते हैं और उस समय आपकी स्ट्रिंग की लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, आपकी नल हो जाएगी और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, s टेंड्स टू नल। अब इसके बाद अगर हम और बात करते हैं तो आपका अगर सपोज दैट अगर 2 या उससे ऊपर की होती है तो 2 की होगी, 4 की होगी, 6 की होगी, ऐसे n नंबर तक आपकी इवन में बढ़ती जाएगी। उस केस में हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, क्योंकि इनपुट 2 है 0 और 1, तो 0 के लिए आपका एक 0 0 का इनपुट होगा, एक 0 1 का पॉसिबिलिटी होगी, एक 1 0 की पॉसिबिलिटी होगी, एक 1 1 की पॉसिबिलिटी होगी। स्ट्रिंग में आपका 0 0 भी आ सकता है, 0 1 भी आ सकता है, 1 0 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, या इसके मल्टीपल में भी हो सकता है। मल्टीपल में किसी भी तरीके से हो सकता है, 0 0 0 1 हो सकता है, 0 0 1 0 हो सकता है, 0 0 1 1 हो सकता है। 0 1 से बात करें तो 0 1 0 0 हो सकता है, 0 1 1 0 0 0 1 1 1, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम बनाते हैं तो उस केस में आपकी 4 पॉसिबिलिटी अगर बन रही है तो इनके साथ हम क्या जोड़ देंगे, एस, क्योंकि रिपीटिशन में आपको लेके जाना है। तो आपका CFG बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे एस हो गया। पहला तो आपका नल हो गया। उसके बाद अगर रिपीटिशन आपको करना है तो कितने फॉर्म में करना पड़ेगा, 4 फॉर्म में रिपीटिशन करना पड़ेगा। तो चारों के लिए हमने क्या लिख दिया, एस लिख दिया, 0 0 एस, 0 1 एस, 1 0 एस एंड 1 1 एस। इसके बाद अगर हम डेरिवेशन की बात करते हैं तो अगर सपोज दैट कोई स्ट्रिंग आपकी यदि हुई है, इसको डेरिवेट करना है, तो जैसे आपका यहाँ पे 0 0 को से डेरिवेशन शुरू करना है तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, 0 0 एस से शुरू करेंगे। ये 0 एस से शुरू करने के बाद आपको क्या लाना है, 1 0 लाना है, तो वहाँ पे एस की जगह क्या लेके जाएंगे, 1 0 एस लेके जाएंगे। फिर 1 0 के बाद क्या लाना है, 1 1 लाना है, तो आप क्या लेके जाएंगे, 1 1 एस लेके जाएंगे। इसके बाद ऐसे ही 1 1 के बाद फिर 1 1 लाना है, फिर क्या ले जाएंगे, 1 1 एस ले जाएंगे। फिर 0 0 लाना है तो फिर आपका 0 0 एस हो जाएगा। फिर आपका 0 1 लाना है लास्ट में, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 1 एस हो जाएगा। जहाँ पे एस को फिनिश करना होगा वहाँ इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, नल पुट कर देंगे। आपकी स्ट्रिंग डेरिवेट हो जाएगी और जो डेरिवेट होगी वो आपका, क्योंकि ये इवन है तो वो भी आपकी लेंथ क्या आएगी, इवन आएगी। जैसे देखिए नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपका ये दिखाई दे रहा है कि इसको हमने डेरिवेट किया है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया है तो आपकी स्ट्रिंग क्या आ रही है, इवन लेंथ क्या आ रही है। इसी कैसे प्रोडक्शन सेट अगर हम पूरा लिखते हैं तो क्या हो गया आपका, एक तो नल हो गया और हो सकता है केवल 0 0 हो, इट में भी खाली 0 1 हो, इट में भी खाली 1 0 हो, इट में भी खाली 1 1 हो। इट में भी अगर रिपीटिशन में आता है तो 0 0 एस भी हो सकता है, 1 0 एस भी हो सकता है, 1 1 एस भी हो सकता है और 0 1 एस भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन सेट हो जाएंगे ईमेल लेंथ के लिए। ऐसे हम ऑड के लिए भी जनरेट कर सकते हैं। अब ऑड के लिए आपको क्या लेने पड़ेंगे, 3 की लेंथ लेनी पड़ेगी। अगर 3 की लेंथ लेनी पड़ेगी, 1 से हम शुरू करेंगे, या तो 1 की लेंथ होगी या 3 की होगी, 3 से ऊपर की होगी, 3 5 7 आपका 9, इस तरीके से आपकी लेंथ आएगी। तो वहाँ 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो वहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, 0 0 0 ले सकते हैं, 1 1 ले सकते हैं, 0 1 0 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपके वहाँ पे शायद 9 के आसपास, 6 या 9 के आसपास वहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो वो कॉम्बिनेशन आपको लिख के देखने पड़ेंगे, फिर उनके साथ क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ऑड नंबर वाला अपने आप फिनिश कर लेंगे। इसके बाद एक और प्रोडक्शन की हम यहाँ पे बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल की। सपोज दैट आपका ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये प्रैक्टिस पेपर में आपके क्वेश्चन है। इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे डिफरेंट कैसे है, यहाँ पे कह रहा है a की पावर n, b की पावर n, c की पावर m और n m ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे नल तो आएगा नहीं। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाता है तो वहाँ पे नल की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो हम यहाँ पे कैसे डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि n का डेरिवेशन अलग होगा, m का डेरिवेशन अलग होगा, क्योंकि n और m की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। तो n और m की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, तो हम इसके लिए प्रोडक्शन अलग लिखेंगे, इसके लिए अलग लिखेंगे, बाद में उसको कंबाइन कर देंगे। जैसे अगर हमें इसके लिए लिखना है a की पावर n, b की पावर n के लिए, तो जैसे इससे पहले हमने लिखा हुआ है पहले वाले एग्जाम्पल में, खाली वहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, वहाँ पे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया था तो एक नल लिया था, यहाँ पे नल नहीं लेंगे।
तो यहाँ पे हमने x टेंस टू क्या लिखा, अगर सपोज दैट AXB लिखा हुआ है तो ये हमने किसके लिए लिखा है x आपका, कि x की जगह बार बार आप AXB को पुट करके आप मल्टीपल टाइम में इसका रिपीटेशन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि नल नहीं आना है तो बाद में फिनिश करने के लिए x की जगह हमने क्या पुट किया, AB पुट किया, और कैपिटल A की जगह स्मॉल है और कैपिटल B की जगह स्मॉल B। तो जब भी आप इसका लूप चलाएंगे n-1 तक चलाएंगे, जिससे आपका बाद में x की जगह आप AB को पुट कर सके और A की जगह A को, B की जगह B को लास्ट में, लास्ट वाला स्टेप जो होगा आपका इसमें पुट कर लेंगे, आपकी स्ट्रिंग वहीं पे पूरी डेरिवेट हो जाएगी। हमने इसकी बात करी केवल A की पावर n B की पावर n के लिए। अगर हम अब C की भी बात करते हैं तो यहाँ पे एक कंटेंट और जुड़ जाएगा C का। हमने उसके लिए क्या ले लिया, देखिए x टेंस टू AXB ये हमने बनाया, तो हमने h टेंस टू स्टार्ट सिंबल से पहला प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, x के साथ, ये x पहला वाला तो ये हो गया, x के साथ क्या हो गया, C हमने ले लिया, कैपिटल C इसलिए लिया है आपका क्योंकि ये रिपीटेशन में आएगा, C की पावर n में आएगा, तो इसके लिए हम और आगे प्रोडक्शन लिखेंगे। अब लेकिन आगे और देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग प्रोडक्शन में ही आपको ये दिखाने की जरूरत है यहाँ पे कि ABC भी आ सकता है, क्योंकि n m>= 1 है, तो अगर 1 होती है वैल्यू तो आपका ABC आ सकता है। तो उस केस में हमने ABC यहाँ पे ले लिया टर्मिनल सिंबल, जिससे प्रोडक्शन आपका यहीं पे फिनिश हो जाएगा या डेरिवेशन यहीं पे फिनिश हो जाएगा, आगे डेरिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर nm=1 होता है। n और m दोनों की वैल्यू अगर 1 होती है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। इसलिए हमने x के साथ ABC को भी पुट कर लिया, और दूसरी पॉसिबिलिटी XC है, इसको भी हमने पुट कर लिया। x के लिए डेरिवेशन हमने क्या लिखा, AXB, और x के साथ रिप्लेस करने के लिए क्या लिखा, AB। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने नल नहीं लिया है, नल इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे n और m की वैल्यू >= 1 है, ना कि 0 है। 1 के लिए मिनिमम 1 आपका आना ही आना है डेरिवेशन, तो इसलिए हमने यहाँ पे बाद में AB लिखा, और A के लिए A और B के लिए B। अब देखिए C के लिए कैसे लिखा है, C के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल C कैपिटल C इसलिए लिखा है आपका कि ये रिपीटेशन में चूंकि आ सकता है, क्योंकि m की वैल्यू रिपीटेशन में हो सकती है, तो हमने कैपिटल C ले लिया, कैपिटल C की जगह मल्टीपल टाइम्स C कैपिटल C को आप रिप्लेस कर सकते, जितनी बार भी C की वैल्यू चाहिए होगी, C की वैल्यू सपोज दैट 4 टाइम्स चाहिए, तो 3 टाइम्स आप C कैपिटल C का लूप चला दीजिए, और चौथी बार में आप क्या रख दीजिए, स्मॉल C रख दीजिए, तो m की वैल्यू 4 रिप्लेस हो जाएगी। C कितनी बार आ जाएगा, स्ट्रिंग में 4 बार आ जाएगा। इसको एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे चूंकि n अलग वैल्यू होगी, m अलग वैल्यू होगी, n और m दो वेरिएबल लिए हैं, तो इसके लिए इसको अलग हम CFG लेके चलेंगे, इसको अलग लेके चलेंगे और बाद में कंबाइन कर लेंगे। हमने इसके लिए पहले लिख लिया क्या, x टेंस टू AXB AB, A टेंस टू A B टेंस टू B, ये बन गया। अब C के साथ कंबाइन करना है तो S से स्टार्ट किया, ये x हो जाएगा और कैपिटल C हो जाएगा। कैपिटल C इसलिए क्योंकि C की वैल्यू आपकी मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो सकती है, तो हमने कैपिटल C ले लिया। कैपिटल C को कैसे डेरिवेट किया, स्मॉल C कैपिटल C और स्मॉल C। जब भी कैपिटल C को हटाना होगा, डेरिवेशन फिनिश करना होगा, तो उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, स्मॉल C पुट कर देंगे। इस तरीके से nm=1 भी प्रूफ हो जाएगा, और आपका इसके लिए डेरिवेशन करने के लिए CFG भी आपकी जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे n और m की वैल्यू कुछ भी आएगी, सबके लिए CFG काम करेगी। अब एक एग्जाम्पल की सहायता से इसकी हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज दैट इसका डेरिवेशन करने जाते हैं XBC, अभी हमने कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं ली है, BC आपका दिया हुआ है, तो आपका C की जगह हम क्या पुट कर दे रहे हैं, सपोज दैट C की कुछ वैल्यू दी हुई है, m की वैल्यू सपोज दैट यहाँ 2 दी हुई है, तो स्मॉल C कैपिटल C कर दिया, फिर कैपिटल C की जगह स्मॉल C रख दिया, आपका ये डेरिवेशन C का खत्म हो गया। C की वैल्यू m की वैल्यू कितनी है, वो 2 हो गई, C आपका 2 टाइम्स आ गया। अब अगर AXB की बात करते हैं, A की पावर n B की पावर n की, जो यहाँ पे कह रहा है, तो A की पावर n B की पावर n के लिए हमने यहाँ क्या किया, हमने क्या लिखा, आपका x टेंस टू क्या है आपका AXB, यहाँ से शुरू किया था, x टेंस टू XC, तो XC में आपका ये x है, पूरा x है, ये C हो गया। x की जगह हमने क्या रखा, AXB रखा, ठीक है। इस C को हमने डेरिवेट कर लिया, AXB को ऐसे ही चलने दिया। फिर बाद में हमने देखा कि A और B की कितनी वैल्यू है, A और B के लिए सपोज दैट 4 दिया हुआ है, तो 3 टाइम इसको हम डेरिवेट कर लेते हैं। 3 टाइम डेरिवेट करने के लिए हमने A की जगह क्या रखा, डबल A, मतलब x की जगह एक बार AXB पुट किया, दूसरी बार फिर से AXB पुट किया। अब जब 2 बार AXB पुट कर दिया तो आपकी A की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी जा रही है, 3 जा रही है। यहाँ पे भी क्या जा रही है, 3 जा रही है, आपकी n की वैल्यू 3 जा रही है, और हमें कितने टाइम्स लाना है, 4 टाइम्स लाना है। तो लास्ट में x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, AB। यहाँ नल नहीं है, तो इसका मतलब आपको स्मॉल AB यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पुट करना पड़ेगा। स्मॉल AB पुट कर दिया, तो A की पावर 4, B की पावर 4, C की पावर 2, n की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, m की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। उसके लिए आपको डेरिवेशन हमने किया है, तो इसका मतलब ये CFG पर्टिकुलर डेरिवेशन के लिए काम कर रही है। इट मींस दैट कि ये CFG आपकी जो लिखी हुई है बिल्कुल सही है। एक बार और फिर से हम क्लैरिफाई कर देते हैं थोड़ा सा इसको। क्योंकि आपका n m 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में CFG को बनाया, बाद में उसको कंबाइन कर दिया। nm=1 दिया है, इट मींस दैट कि यहाँ पे नल की
कोई प्रोडक्शन नहीं आएगा, नल का कोई प्रोडक्शन नहीं आएगा, क्योंकि अगर 0 होता तो नल का प्रोडक्शन आता, लेकिन चूंकि 1 दिया हुआ है, मिनिमम 1 है, तो इसका नल का प्रोडक्शन नहीं है। उस केस में आपका एक बी सी एक बार तो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इसके लिए हमने डेरिवेशन कैसे लिखा है, एक्स अगर हम एक्स से ले लेते हैं तो आपका ये एक्स बी, जैसे हमने इससे पहले ए की पावर एन बी की पावर एन के लिए किया था, बस वहां पे क्या किया था, आपका एन इक्वल टू 0 था, उसके लिए यहाँ पे नल लगाया था, यहाँ पे क्या लगाया, ए बी लगाया। एफ को हटाने के लिए बाद में इक्वल नंबर ऑफ ए बी है तो हमने ए बी ले लिया यहाँ पे। अब ए एक्स बी को हम मल्टीपल टाइम्स एक्स की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, और ए ओ बी के लिए हमने कैपिटल ए के लिए स्मॉल ए ले लिया, कैपिटल बी के लिए हमने स्मॉल बी ले लिया। अब सपोज दैट सी की बात करते हैं, तो सी की पावर एम है, तो पावर एम के लिए हमने इसको कैपिटल सी ले लिया। कैपिटल सी के लिए देखिए पहला डेरिवेशन हमने लिखा जिसमें एक्स के साथ, ये एक्स है, एक्स के साथ कैपिटल सी, तो ये आपका सी के लिए भी हो गया और ए बी के लिए भी हो गया, और एक मिनिमम ए बी सी आएगा ही आएगा। एक मिनिमम ए बी सी की भी पॉसिबिलिटी हमने लिख दी। अगर आपका एन और एम की वैल्यू 1 होती है तो आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, हम एस टेंड्स टू ए बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम डेरिवेशन करेंगे अगर किसी एग्जाम्पल को लेकर, तो देखिए कैसे आपका हो रहा है सॉल्व। अगर हम एन के वैल्यू 4 और एम के वैल्यू 2 ले लेते हैं, उस केस में सॉल्व करते हैं, तो एस टेंड्स टू एक्स सी से हमने शुरू किया। एक्स सी से शुरू किया तो एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, ए एक्स बी पुट किया, और कैपिटल सी को ऐसे ही रहने दिया। फिर हमने पहले सी को रिप्लेस कर लिया, किसी को भी कर सकते हैं, पहले हमने सी को कर लिया, सी की जगह सी कैपिटल सी रख दिया, लास्ट वाला प्रोडक्शन। ठीक है, अब सी कैपिटल सी में चूंकि सी एम की वैल्यू 2 दी हुई है, तो सी को 2 बार लाना है, तो 2 बार लाना है, तो स्मॉल ये कैपिटल सी की जगह एक बार खाली स्मॉल सी को पुट कर दिया, यहाँ पे सी की वैल्यू 2 बार हो गई, एम की वैल्यू क्या हो गई, आगे इसको डेरिवेशन नहीं किया। अब किसको डेरिवेट किया, एक्स बी को डेरिवेट किया। एक्स बी को डेरिवेट करने में एक्स की जगह मल्टीपल टाइम्स आप क्या रख सकते हैं, एक्स बी रख सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स एक्स बी रखा। कहाँ तक आपका, क्योंकि 4 लाना है तो हमने एक कम कर लिया, तो आपका ट्रिपल ए ट्रिपल बी तक हमने कर लिया। फिर लास्ट में एक्स की जगह ए बी रख देंगे, जिससे पावर क्या हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, और सी यहाँ पे एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इस तरीके से आपने डेरिवेट करके देखा, एन और एम आपके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, और सी एफ जी के थ्रू प्रॉपर डेरिवेशन हो रहा है। इट मीन दैट कि आपकी सी एफ जी इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए बिल्कुल सही है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ए की पावर एम कर लीजिए, बी की पावर एन, सी की पावर एन के लिए आप डेरिवेट करके देखिए, एन एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए डेरिवेट करिए, एक बार इसी को एन एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डेरिवेट करिए। प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूँ, ए की पावर एम और सी की पावर एम ले लीजिए और बी की पावर एन रहने दीजिए, उस केस में डेरिवेट करके देखिए सी एफ एल कैसे बनती है। सी एफ एल डिफरेंट बनेगी, मैं अलग एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ना कि इसमें बात कर रहा हूँ। ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन के लिए हमने डेरिवेट कर लिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, ए की पावर एन और सी की पावर एन, और बीच में आप बी की पावर एम कर दीजिए। ठीक है, एन एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लीजिए। इसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे ए की पावर एम कर दीजिए, बी की पावर एन, सी की पावर एन कर दीजिए, इसके लिए डेरिवेट करके देखिए इसी के लिए। अब इसके बाद इन सारे एग्जाम्पल्स को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डेरिवेट करके देखिए। सीएफजी बनाइए पहले, तो सीएफजी के साथ कोई स्ट्रिंग डेरिवेट करके देखिए कि स्ट्रिंग प्रॉपर्ली डेरिवेट हो रही है नहीं हो रही है। अगर स्ट्रिंग आपकी डेरिवेट हो रही है सीएफजी के अकॉर्डिंग, इट मीन दैट कि आपकी सीएफजी जो कि सीएफजी और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दोनों को शो कर रही है, इट मीन दैट कि आपकी सीएफजी बिल्कुल सही है। तो ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है कि मल्टीपल एग्जाम्पल लेके आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि कैसे हम पर्टिकुलर किसी कोई सीएफएल दी होती है तो उसके लिए सीएफजी कैसे जनरेट